मुझे एक बात बताइए, वैदिक नॉलेज में आपकी विशेषज्ञता और आप वैदिक नॉलेज को बढ़ावा भी देते हैं, लेकिन जिस तरह भारत एक युवा निधि देश बनता जा रहा है, हमने युवा पीढ़ी में वैदिक नॉलेज को हमारी लाइफ में किस तरह हम उसको उपयोग कर सकते हैं, और अगर हमें वैदिक नॉलेज का एक्सेस करना हो, जैसे आपने अभी गीता ज्ञान बताया, तो वो कहाँ से कर सकते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? क्योंकि वैदिक नॉलेज जो है वो ओरिजिनल टेक्स्ट में है, सरल भाषा में कहीं नहीं है। प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है आपने। पहली बात ध्यान में ये लेनी चाहिए कि हमारे वेदों में जो कहा गया है वह अद्भुत ज्ञान का कोश है। उसी को सरल भाषा में पुराणों में कहा गया, उसी का पूरा सार महाभारत में आ गया, और उसका एकदम एसेंस का भाग भगवद गीता में आ गया। इसलिए वेदों में क्या कहा गया है यह जानना सरल भाषा में आपको आवश्यक लगता हो तो सबसे पहले भगवद गीता का ही अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि में वेदों में और गीता के ज्ञान में अंतर नहीं है। अंतर केवल शैली का है। वेदों में जो कहा गया है उसकी भाषा गूढ़ है, वो भाषा कठिन हुई है, और इसलिए वेदों में एक्सेस एकदम करने के बजाय यदि हम फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट इस प्रकार के लर्निंग के तत्व को, उस प्रिंसिपल को यदि हम अपनाते हैं तो पहले भगवद गीता के ज्ञान के कारण हमें सामान्य जानकारी सारे वैदिक सिद्धांतों की हो जाती है। अब ये भगवद गीता सारे उपनिषदों का सार है, और उपनिषद वेद का वो भाग है उसे वेदांत कहते हैं। वेदांत शब्द का अर्थ है वेदों का अंतिम भाग, एक बात। यानी वेदों में कर्मकांड कहा गया, उपासना कांड कहा गया, और जो ज्ञान कांड कहा गया वो उपनिषद में है। लेकिन वेदांत का अर्थ केवल वेद का अंतिम भाग ऐसा नहीं होता है। वेदांत का अर्थ होता है वेदों का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ वेदांस, ये वेदांत का अर्थ है। और उसको जानने के लिए उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। तो मैं आपको उसका क्रम बतलाता हूं। इस क्रम से अध्ययन करने वाला वेदों तक बहुत सरलता से पहुंच जाएगा। भगवद गीता का अध्ययन पहले किया जाए कुछ मात्रा में। भगवद गीता सबसे महान ग्रंथ होने पर भी सबसे छोटा ग्रंथ है, केवल 700 श्लोक है। मैं तो अपने अध्ययन काल में पूरी गीता को रोज 1 घंटे के भीतर पढ़ करके रख देता। पूरी गीता। गीता एक 45 मिनट का संवाद है। उसके अर्थ की गहराई बहुत बड़ी है, लेकिन शब्द बड़े सरल है और संक्षेप में है। तो पहले सिंपल सिद्धांतों को जानने के लिए गीता का अध्ययन किया जाए। फिर ये गीता जिन उपनिषदों का सार है, सी उपनिषद आर द कल्मिनेशन ऑफ इंडियन थॉट। भारत के ऋषियों ने जो कुछ सोचा उसका सर्वोच्च शिखर उपनिषद है, और इन उपनिषदों में 11 उपनिषद प्रमुख है। वैसे उपनिषद बहुत सारे हैं, लेकिन ईश केन कच प्रश्न मुंड मांडू के तित्तिरी ऐतरेय छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा ये 10 और 1 श्वेताश्वतर। इन 11 उपनिषदों को जिसने जाना उसको वेदों में प्रवेश करना एकदम आसान हो जाता है। अब एकदम सरल बात पहले जानी, उससे ज्यादा डिफिकल्ट बात उपनिषदों के माध्यम से जानी। ये उपनिषद इतने महान है कि जर्मनी का अत्यंत बड़ा विचारक जिसका नाम शॉपेनर था, और जिसने पेसिमिज्म का ही, निराशावाद का ही प्रचार किया था, वो बाद में जब उसने अनुवाद पढ़े उपनिषद के तो कहने लगा, there is no study higher than that of the Upanishads. They are the solace of my life and they shall be the solace of my death. तो उपनिषदों का ये जो मृत्युंजय तत्व ज्ञान है उसको जानने के पश्चात फिर वेदों के अरण्य में प्रवेश करना चाहिए। तो क्या होगा, वेदों के शब्द कठिन, लेकिन वेदों में छिपे हुए सिद्धांत तो उपनिषद और गीता में भी आ गए हैं।
तो सिद्धांतों की जानकारी तो आपको है, उन शब्दों के साथ सिद्धांतों को जोड़ने की बात थोड़ी रह जाती है, सो दैट फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट you can have journey and you can reach the Vedas and you can try to know its core. लेकिन टेक्नोलॉजी के इस दौर में इतना आसान नहीं है वेदों को फॉलो करना। फैक्टली कोई बहुत ज्यादा लोग करते भी नहीं है क्योंकि सरल भाषा में नहीं है, पर जब आपने यही इतनी अच्छे से समझा है टू वेट फॉर द वेद सिंपल टू डिफिकल्ट, those Upanishads are the culmination of Right. the entire Ved. जैसे